हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस और आज हमारी 16वीं क्लास है। इसके लिए हम बुक फॉलो कर रहे हैं मैट्रिसेस बाय कृष्णा सीरीज और हमारा टॉपिक चल रहा है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स। पिछली क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या कहें आइगन वैल्यूज से रिलेटेड रिजल्ट्स पढ़े। आज की क्लास में हम उन्हीं रिजल्ट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए रिजल्ट्स पढ़ेंगे। तो हमारा अगला रिजल्ट है characteristic roots of a triangular matrix or diagonal matrix are just the diagonal element of that matrix। अगर कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अब ट्रायंगुलर में वो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर कुछ भी हो सकती है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स उसकी डायगोनल एंट्रीज ही होंगी। प्रूफ के लिए हम मान लेते हैं कि ए हमारे पास कोई भी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो वो अपर ट्रायंगुलर भी हो सकती है, लोअर ट्रायंगुलर भी हो सकती है। फिलहाल के लिए हम अपर ट्रायंगुलर मान रहे हैं और ए को अभी एक जनरल मैट्रिक्स ही हम मान लेते हैं। अब क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर है तो इसके डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो होंगे। अब आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम जनरली कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हैं और वहां से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। तो हमारे पास होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन of matrix A, determinant of A minus lambda I equal to 0 से, और यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यूज आती हैं उनको हम कहते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं। तो इस केस में जब आप A माइनस लैम्डा I कैलकुलेट करेंगे तो डायगोनल एंट्रीज से लैम्डा माइनस हो जाएगा और बाकी पूरी मैट्रिक्स सेम रहेगी। तो इस तरह इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाती है दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने से पहले आप इसे इस 3/3 डिटरमिनेंट के साथ रिलेट करें। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक 3/3 डिटरमिनेंट है जिसमें एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इस डिटरमिनेंट को अगर हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दें तो डिटरमिनेंट एक्सपेंशन में हमने सीखा था ये होगा A टाइम्स बची हुई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, और बची हुई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा df माइनस 0, ये होगा df माइनस 0। और क्योंकि बाकी दो एंट्रीज जीरो हैं तो आगे की दोनों एंट्री जीरो हो जाएंगी डिटरमिनेंट एक्सपेंशन में, और इस तरह ये हो जाएगा a इंटू डी इंटू एफ, और आप पाएंगे कि डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ही इसका डिटरमिनेंट आ जाता है। और इसी तरह अगर मैट्रिक्स ऑर्डर 4 की भी है उसे भी फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो सेम रीजन की वजह से, क्योंकि तीन एंट्री जीरो है, तो ये हो जाएगा A टाइम्स इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, और ये मैट्रिक्स एक 3/3 ऑर्डर की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा का डिटरमिनेंट आता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, तो ये होगा AEHK, और इस तरह 4/4 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज ही बनता है। इसी को आप इन जनरल कंटिन्यू भी कर सकते हैं। जब हमारे पास ऑर्डर n की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इसके डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड कर दें अलोंग फर्स्ट कॉलम, तो डिटरमिनेंट हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। फिर डिटरमिनेंट हो जाएगा A11 माइनस लैम्डा, A22 माइनस लैम्डा, अप टू सो ऑन ANN माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। और यहाँ से जब लैम्डा के लिए सॉल्व करेंगे
तो हम सीधा कह सकते हैं कि इस पार्ट से लैम्डा की वैल्यू होगी A11, इस पार्ट से लैम्डा की वैल्यू होगी A22 और इस तरह हम कह सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यूज होंगी A11, A22 एंड अप टू सो ऑन ANN, जो कि मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज ही है A11, A22, ANN। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आए हैं वो मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज ही आई हैं और यही हमें प्रूव करना था। अब जिस तरह से हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए किया कि फिर सेम फॉर्मेट से ये लोअर ट्रायंगुलर के लिए भी वैलिड होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एंट्रीज को छोड़कर बाकी सब जीरो होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही है। तो जिस तरह ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सारी आइगन वैल्यूज डायगोनल एलिमेंट आया, उसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स में भी सारी आइगन वैल्यूज डायगोनल एलिमेंट ही होंगे। नेक्स्ट रिजल्ट है, इसमें कहते हैं कि अगर लैम्डा 1, लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n हमारे पास n आइगन वैल्यूज हैं मैट्रिक्स A की और उस मैट्रिक्स को K से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो नई मैट्रिक्स KA होगी उस KA की आइगन वैल्यूज K लैम्डा 1, K लैम्डा 2 अप टू K लैम्डा n तो होंगी ही। अगर ये A की आइगन वैल्यूज है तो फिर उनका K टाइम्स मल्टीपल KA की आइगन वैल्यूज बनेगा। इसमें कन्वर्स के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये ध्यान रखेंगे कि अगर KA की कुछ आइगन वैल्यूज हमें दी हुई हैं तो A की आइगन वैल्यूज क्या होंगी इस बारे में कोई रिजल्ट नहीं है, ये वन साइडेड है। A की आइगन वैल्यूज हमारे पास है तो हम KA की आइगन वैल्यूज के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है और हमने उसकी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट की लैम्डा इक्वल टू 1, 2, 3 और हमें कहा जाए कि 5A की आइगन वैल्यूज के बारे में कुछ बताइए, तो हम ये कह सकते हैं कि 5A की आइगन वैल्यूज लैम्डा का 5 मल्टीपल्स तो होगी ही होगी, मतलब 5, 10 और 15 इनका 5 टाइम्स जो आएगा वो तो 5A की आइगन वैल्यू बनेगी ही बनेगी। प्रूफ के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इतना प्रूव कर दें कि अगर लैम्डा A की आइगन वैल्यू है, अगर लैम्डा A की आइगन वैल्यू है तो K लैम्डा K A की एक आइगन वैल्यू बन जाएगा। तो अगर हम इतना प्रूव कर देते हैं तो काफ़ी होगा, क्योंकि ये यही कह रहे हैं लैम्डा 1 अगर A की आइगन वैल्यू है तो K लैम्डा 1 K A की आइगन वैल्यू होगा, लैम्डा 2 A की आइगन वैल्यू है तो K लैम्डा 2 K A की आइगन वैल्यू होगा। इसी तरह लैम्डा n अगर A की आइगन वैल्यू है तो K लैम्डा n K A की आइगन वैल्यू होगा। तो हम इतना प्रूव कर देते हैं कि जब भी लैम्डा A की आइगन वैल्यू होगा तब तब K लैम्डा K A की आइगन वैल्यू बनेगा। आसानी के लिए हम ये मान लेते हैं कि के ए मैट्रिक्स को बी से डिनोट कर दिया। अब हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि के लैम्डा बी की आइगन वैल्यू है। इसका मतलब हम ये प्रूव कर दें कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस के लैम्डा आई जीरो है, तो यहाँ से हम क्लेम कर देंगे कि बी की आइगन वैल्यू के लैम्डा है, क्योंकि हमने ये कहते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई जीरो हो जाता है तो लैम्डा ए की आइगन वैल्यू होता है। यहाँ ए की जगह बी है और लैम्डा की जगह के लैम्डा है। तो प्रूफ के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस के लैम्डा आई, और ये ध्यान रहे हम ये मान के चल रहे हैं कि लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है।
तो ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ के ए माइनस के लैम्डा आई, क्योंकि हमने माना है कि के ए मैट्रिक्स ही बी है। अब के स्केलर है और दोनों में है तो कॉमन लिया जा सकता है, ये हो जाएगा के टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ के माइनस लैम्डा आई। और क्योंकि के एक स्केलर है, ये एक मैट्रिक्स है, हमने पढ़ा हुआ था कि डिटर्मिनेंट ऑफ के टाइम्स ए मैट्रिक्स वो होता है ए टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ ए की जगह ए माइनस लैम्डा आई है, तो ये हो जाएगा के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। अब हम मान के चल रहे हैं कि लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है, और लैम्डा अगर ए की आइगन वैल्यू है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई 0 होगा। तो ये होगा के टू द पावर एन इंटू 0, ये हो जाएगा 0, क्योंकि लैम्डा आइगन वैल्यू है ए की, तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई 0 होगा। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस के लैम्डा आई इज 0। तो बाय डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं फिर के लैम्डा आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स बी की, और मैट्रिक्स बी ही के ए है। तो जब हमने ये माना कि लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है, हमने प्रूव कर दिया, फिर के लैम्डा के ए की आइगन वैल्यू बनेगा ही बनेगा, यही प्रूव करना था। हालांकि बुक में ये प्रूफ आपको अलग तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड ये इस तरीके से किया जा सकता है। अब नेक्स्ट रिजल्ट है कि इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, या हम ये कह सकते हैं कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये कहते हैं अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स आर रेसिप्रोकल ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो ये कह रहे हैं कि फिर ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज ए की आइगन वैल्यूज का ही रेसिप्रोकल होंगी, उल्टा होगी। ऊपर वाली स्टेटमेंट और नीचे वाली स्टेटमेंट में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ ये कहते हैं अगर ए की आइगन वैल्यूज लैम्डा है तो के ए की आइगन वैल्यूज ए लैम्डा होंगी, ये गारंटी करते हैं। यहाँ ये कहते हैं कि ए इनवर्स की आइगन वैल्यू कंफर्म है कि ए की आइगन वैल्यूज का ही रेसिप्रोकल होंगी, कुछ और हो ही नहीं सकती, प्रोवाइडेड कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। इसी को दूसरे तरीके से आपको ये भी मिल सकता है कि अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, वैल्यू लैम्डा ए की आइगन वैल्यू बनेगी इफ एंड ओनली इफ उसका रेसिप्रोकल ए इनवर्स की आइगन वैल्यू हो जाए। यहाँ ए और ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, किसी एक की आइगन वैल्यू आपको मिल जाए तो दूसरी की बता देंगे, और अगर दूसरी की आइगन वैल्यू मिल जाएगी तो पहली की हम बता सकते हैं। जबकि पहले वाले रिजल्ट में ये सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ए की आइगन वैल्यूज अगर हमें पता है तो फिर हम के ए की आइगन वैल्यूज बता सकते हैं, पर के ए की आइगन वैल्यूज से ए की आइगन वैल्यूज के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ ये दोनों इफ एंड ओनली है, किसी एक की आइगन वैल्यूज हमें मिल जाए तो दूसरे की आइगन वैल्यूज हम बता सकते हैं। थर्ड रिजल्ट का प्रूफ, हमें प्रूव करना है कि लैम्डा एक आइगन वैल्यू है ए की इफ एंड ओनली इफ 1 बाय लैम्डा आइगन वैल्यू हो ए इनवर्स की। यहाँ पे ये भी ध्यान देंगे, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि 0 किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स सिंगुलर थी। अब क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसकी कोई भी आइगन वैल्यू
लेमडा जीरो नहीं हो सकती और इस वजह से 1/λ वेल डिफाइंड होगा। प्रूव करना है कि लेमडा ए की आइगन वैल्यू है इफ एंड ओनली 1/λ ए इनवर्स की आइगन वैल्यू है। लेमडा ए की आइगन वैल्यू है, इसका मतलब हम ये प्रूव कर दें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई जीरो हो जाए इफ एंड ओनली 1/λ ए इनवर्स की आइगन वैल्यू बने। और 1/λ ए इनवर्स की आइगन वैल्यू का मतलब हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स माइनस 1/λ इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जीरो हो जाए। तो ये प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव कर देते हैं कि अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो फिर ये डिटर्मिनेंट भी जीरो होगा, और अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो हुआ फिर ये डिटर्मिनेंट भी जीरो ही होगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इस पर्टिकुलर साइड से। कंसिडर किया डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि हमें ए इनवर्स को इन्वॉल्व करना है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा टाइम्स ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू जीरो। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए इंटू ए इनवर्स लिखा जा सकता है, या किसी मैट्रिक्स को अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। इसे लिखा जा सकता है ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस लेमडा ए इंटू ए इनवर्स डिटर्मिनेंट इज जीरो। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स सेम रहती है। अब ए दोनों में है, कॉमन लिया जा सकता है, तो इसको लिख सकते हैं इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए into identity matrix minus lambda times A inverse is zero। और इसको हम लिख सकते हैं if and only if determinant of A into determinant of identity minus lambda times A inverse is zero। और ये हम इसलिए लिख पाए क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट के केस में ये भी पढ़ा हुआ था कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट होता है उनके डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट। यहाँ मैट्रिक्स ए की जगह ए है और बी की जगह आइडेंटिटी माइनस लैम्डा टाइम्स ए इनवर्स है। अब यहाँ दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है तो हम ये कह सकते हैं कि या तो ये नंबर जीरो है या फिर ये नंबर जीरो है। पर क्योंकि मैट्रिक्स ए नन सिंगुलर ऑलरेडी गिवन है और नन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो नहीं सकता, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये तभी पॉसिबल है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी माइनस लैम्डा टाइम्स ए इनवर्स जीरो हो। क्योंकि हमें ये भी गिवन है कि ए नन सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं है का मतलब ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पहुंचना है, इससे रिलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि ए इनवर्स तो इन्वॉल्व हुआ है पर ए इनवर्स के साथ लैम्डा नहीं है, लैम्डा दूसरी तरफ है। तो हम यहाँ एक और छोटी सी ट्रिक यूज करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा इंटू 1/λ इंटू आइडेंटिटी माइनस लैम्डा टाइम्स ए इनवर्स इक्वल टू जीरो। लैम्डा से मल्टीप्लाई, लैम्डा से डिवाइड, और लैम्डा स्केलर दोनों में है, फिर से लैम्डा को कॉमन लिया जा सकता है। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा इंटू 1/λ टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए इनवर्स डिटर्मिनेंट इज जीरो। अब लैम्डा एक स्केलर है, ये एक मैट्रिक्स है,
तो फिर से इसे हम लिख सकते हैं, इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली lambda to the power n into determinant of 1 by lambda into identity minus a inverse is 0, क्योंकि लैम्डा एक स्केलर है और हमने ये पढ़ा हुआ है कि के ए का डिटर्मिनेंट होता है के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम कहेंगे या तो लैम्डा टू द पावर एन 0 है या फिर ये डिटर्मिनेंट 0 है। अब क्योंकि लैम्डा आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए की और ए नॉन सिंगुलर है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 0 हो नहीं सकती, तो ये वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं कि ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी माइनस ए इनवर्स इज 0। और हमने कहा कि इसलिए पॉसिबल है कि लैम्डा आइगन वैल्यू है ए की और ए नॉन सिंगुलर है, तो फिर लैम्डा 0 नहीं हो सकता। माइनस कॉमन लेकर ए इनवर्स माइनस 1 बाय लैम्डा इंटू आइडेंटिटी 0। अगेन -1 एक स्केलर है, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स -1 बाय लैम्डा इंटू आइडेंटिटी 0, और ये 0 नहीं है, तो फिर इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स -1 बाय लैम्डा इंटू आइडेंटिटी 0। और यही हमें प्रूव करना था, ये तभी पॉसिबल है if and only if 1 by lambda is eigenvalue of A inverse। तो यहाँ हमने स्टार्ट किया कि लैम्डा आइगन वैल्यू है ए की इफ एंड ओनली इफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0, और सारी स्टेटमेंट्स इफ एंड ओनली इफ में चलती गई और हम पहुंचे कि दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट इज 0 और 1 by lambda इज आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। और आप ये नोटिस करेंगे कि हर एक स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ में जाएगी। अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर दूसरी ट्रू होगी ही होगी, और अगर दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर पहली भी हमेशा ट्रू ही होगी। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा ए की आइगन वैल्यू बनेगी इफ एंड ओनली 1 बाई लैम्डा ए इनवर्स की आइगन वैल्यू बनेगी। मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तो हम ए की आइगन वैल्यू से ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज बता सकते हैं, और ए इनवर्स की आइगन वैल्यू से ए की आइगन वैल्यूज को बता सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट इसमें कहा है कि अगर लैम्डा मैट्रिक्स ए का एक कैरेक्टरिस्टिक रूट है तो फिर लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर का कैरेक्टरिस्टिक रूट बनेगा। वन साइडेड है कि अगर हमें ये पता हो कि मैट्रिक्स ए का एक कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा है, तो फिर उस लैम्डा का जो स्क्वायर होगा वो मैट्रिक्स ए स्क्वायर का कैरेक्टरिस्टिक रूट बनेगा ही बनेगा। और उसी का दूसरा पार्ट है कि लैम्डा ए का अगर कैरेक्टरिस्टिक रूट है तो फिर लैम्डा प्लस के मैट्रिक्स ए प्लस के टाइम्स आइडेंटिटी का कैरेक्टरिस्टिक रूट बनेगा। प्रूफ के लिए हम मान लेते हैं लैम्डा एक कैरेक्टरिस्टिक रूट है मैट्रिक्स ए का, जिसका कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है x। तो हम ये कह सकते हैं बाय डेफिनेशन ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स होगा। इसको भी आप डिटर्मिनेंट वाली डेफिनेशन से कर सकते हैं, ये वहां से भी प्रूफ हो जाएंगे। तो आगे जनरलाइजेशन के लिए हमें इस डेफिनेशन से आसानी होगी, इसलिए इस बार हम इस डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट की। तो हमने माना कि लैम्डा ए का एक कैरेक्टरिस्टिक रूट है और आइगन वेक्टर है x। बाय डेफिनेशन ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स होगा। अब हमें प्रूव करना है कि
लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर का एक कैरेक्टरिस्टिक रूट है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स है, बाय डेफिनेशन हम कह देंगे कि लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर का कैरेक्टरिस्टिक रूट है, और एक्स हम यही कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर यूज कर लेते हैं जो ए का कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है। फिर हम कंसिडर करते हैं ए स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए एक्स, और ए एक्स इक्वल है लैम्डा एक्स के, इसे लिखा जा सकता है ए इंटू लैम्डा एक्स। क्योंकि लैम्डा एक स्केलर है तो स्केलर को बाहर लेकर फिर से इसे लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ए एक्स, और ए एक्स अगेन इक्वल है लैम्डा एक्स के, तो ये होगा लैम्डा इंटू लैम्डा एक्स, और लैम्डा इंटू लैम्डा एक्स हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स। तो ये हुआ ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स। तो बाय डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा स्क्वायर एक कैरेक्टरिस्टिक रूट है मैट्रिक्स ए स्क्वायर का। फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि लैम्डा प्लस के ए प्लस के आई का कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा। हम सेम स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं कि लैम्डा ए का कैरेक्टरिस्टिक रूट है और ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट के लिए हम ये प्रूव कर देते हैं कि ए प्लस के टाइम्स आइडेंटिटी इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा लैम्डा प्लस के इंटू एक्स के। और अगर ऐसा हुआ, अगेन बाय डेफिनेशन ए प्लस के आई का एक कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा प्लस के हो जाएगा, इसका आइगन वेक्टर होगा या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होगा एक्स। इस बार कंसिडर कर लेते हैं ए प्लस के आई एक्स को, ये होगा बाय डेफिनेशन ए एक्स प्लस के टाइम्स आइडेंटिटी इंटू एक्स, और ए एक्स ऑलरेडी लैम्डा एक्स के इक्वल है, तो ये हो जाएगा लैम्डा एक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स रहती है, तो ये आई एक्स हो जाएगा एक्स के इक्वल, और x दोनों में है कॉमन आ सकता है, तो ये होगा लैम्डा प्लस के इंटू एक्स। यही प्रूव करना था, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ए के आई एक्स इक्वल टू लैम्डा प्लस के एक्स। बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि लैम्डा प्लस के एक कैरेक्टरिस्टिक रूट है मैट्रिक्स ए प्लस के आई। अब इसी पार्ट को अगर हम आगे बढ़ाएं, तो जैसे हमने ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स प्रूव किया, वैसे ही अगर हम ए क्यूब एक्स कंसिडर करें तो वो होगा ए इंटू ए स्क्वायर एक्स, और ए स्क्वायर एक्स हम पहले प्रूव कर चुके थे, वो होगा लैम्डा स्क्वायर एक्स के, और लैम्डा स्क्वायर को बाहर लिया जाए तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर ए एक्स, और ए एक्स इक्वल है लैम्डा एक्स के, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा एक्स, और लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा क्यूब एक्स। तो फिर ए क्यूब एक्स हो जाता है लैम्डा क्यूब एक्स। और इसी तरह अगर कंटिन्यू करते जाएं तो इन जनरल आप किसी भी n के लिए जहां n एक नेचुरल नंबर हो, ये प्रूव कर सकते हैं कि a टू द पावर n x इक्वल होगा लैम्डा टू द पावर n x। अब इसी में नोटिस करें
मान लेते हैं इस बार हमारे पास कोई मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है, जैसे 3a³ प्लस 4a² माइनस 5a प्लस 6i। इसी आइगन वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग हम x अप्लाई करके ये आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि ये इक्वल होगा 3λ³ प्लस 4λ² माइनस 5λ प्लस 6 इंटू एक्स के। बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स पे आप इसको देख सकते हैं। और इसकी बजाय इन जनरल हमारे पास कोई जनरल पॉलिनोमियल हो मैट्रिक्स में, जैसे an a टू द पावर n प्लस an माइनस 1 a टू द पावर n माइनस 1 एंड अप टू सो ऑन प्लस a1 a प्लस a नॉट इंटू आइडेंटिटी। उसको x से मल्टीप्लाई करके हम प्रूव कर सकते हैं, वो होगा an lambda to the power n an minus 1 lambda to the power n minus 1 up to so on a1 lambda plus a naught into x के। यहाँ पर अगर हम इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स B कह दें और इस नंबर को कोई और नंबर से लैम्डा 1 कह दें, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि bx इक्वल टू लैम्डा 1x होगा। और आप ये कह सकते हैं कि लैम्डा 1 एक कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा मैट्रिक्स बी का। यहाँ आप ध्यान दें, जैसे हम नॉर्मली फंक्शन लिख देते हैं कि f(x) इक्वल टू 3x³ 4x² माइनस 5x प्लस 6, और x की जगह हम अगर लैम्डा रख दें तो वो हो जाएगा 3λ² 3λ³ प्लस 4λ² माइनस 5λ प्लस 6। और अगर लैम्डा की जगह मैट्रिक्स रख दें तो हो जाएगा 3a³ माइनस प्लस 4a² माइनस 5a प्लस 6 टाइम्स आइडेंटिटी। इसको आप मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कह सकते हैं और ये लैम्डा पॉलिनोमियल है, और ये उनकी जनरल फॉर्म है। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं इन जनरल एफ लैम्डा हमेशा एक कैरेक्टरिस्टिक रूट बनेगा मैट्रिक्स एफ ए का। यही इसमें आगे कहा हुआ है, एफ लैम्डा मैट्रिक्स एफ ए का एक कैरेक्टरिस्टिक रूट बनेगा जहां एफ एक्स कोई भी एक जनरल पॉलिनोमियल हो सकता है। तो इस तरह अगर हमें मैट्रिक्स ए का कोई कैरेक्टरिस्टिक रूट मिल जाए तो उस ए की हेल्प से हम ए स्क्वायर का एक रूट बता सकते हैं, ए क्यूब का रूट बता सकते हैं। इनफैक्ट मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का भी एक कैरेक्टरिस्टिक रूट आसानी से बता सकते हैं। मान लीजिए कि आपसे ये कहा किसी मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आते हैं 1 एंड 2, और आपसे कहा जाए कि 2a² प्लस 3a के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बताएं, तो आप कहेंगे कि 1 क्योंकि a का कैरेक्टरिस्टिक रूट है तो इस मैट्रिक्स का एक कैरेक्टरिस्टिक रूट तो 2 इंटू 1² प्लस 3 इंटू 1 होगा, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक रूट 2 इंटू 2² प्लस 3 इंटू 2 होगा, और ये आ जाता है 5 और ये आ जाता है 14। तो अगर हमें मैट्रिक्स ए के कैरेक्टरिस्टिक रूट पता है तो फिर इस मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट हम बता सकते हैं, वो 5 और 14 है। हालांकि ऐसा हो सकता है जैसे ये हो जाए कि मैट्रिक्स
ए के कैरेक्टरिस्टिक रूट 1 और -1 है और आपसे a⁴ प्लस a² के कैरेक्टरिस्टिक रूट के बारे में पूछा जाए, तो जब आप a की जगह 1 रखेंगे तो 1⁴ प्लस 1² 2 आएगा, और जब -1 रखेंगे तो भी 2 आएगा। अब यहाँ a के 2 कैरेक्टरिस्टिक रूट होता है और इस मैट्रिक्स का हमारे पास एक ही कैरेक्टरिस्टिक रूट आया। तो इस तरह ए के बारे में अगर हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है, फिर भी हम इस मैट्रिक्स बी से, इसको मैं बी कह देता हूँ, तो इस बी के बारे में हम पूरी इंफॉर्मेशन तो नहीं दे सकते, बट हाँ अगर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम दी होगी उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी और उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से हम बी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन या कंप्लीट जानकारी निकाल सकते। बट ये है कि इस रिजल्ट की हेल्प से हम पार्शियल इंफॉर्मेशन तो बी के बारे में दे ही सकते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक रूट तो इसका 2 होगा ही होगा। नेक्स्ट रिजल्ट है कि अगर लैम्डा एक कैरेक्टरिस्टिक रूट है किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए का, लैम्डा ए का कैरेक्टरिस्टिक रूट है, तो फिर डिटर्मिनेंट ए बाय लैम्डा एडजॉइंट ए का एक कैरेक्टरिस्टिक रूट बनेगा हमेशा। ये भी एक वन साइडेड इंफॉर्मेशन है। अगर हमें ए के कैरेक्टरिस्टिक रूट पता है तो फिर हम एडजॉइंट ए के कैरेक्टरिस्टिक रूट बता सकते हैं, और वो होगा डिटर्मिनेंट ए बाय लैम्डा। कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स हमेशा नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, तभी आप इस रिजल्ट को यूज कर सकते। प्रूफ के लिए कि x कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है मैट्रिक्स A का, corresponding to given characteristic value lambda। x कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है तो हम ये कह सकते हैं कि ax इक्वल टू लैम्डा x होगा। क्योंकि हमें एडजॉइंट a को इन्वॉल्व करना है, और आप रिकॉल करेंगे जब हमने एडजॉइंट पढ़ा था उस टाइम एक रिजल्ट पढ़ा था मैट्रिक्स A और एडजॉइंट A को लेकर के, एडजॉइंट को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर वो हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा था। यहीं से हम ए इनवर्स भी कैलकुलेट कर रहे थे, तो इसको हम यूज कर लेते हैं, और इसको यूज करने के लिए हमें एडजॉइंट इन्वॉल्व करना होगा, तो हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कह सकते हैं कि एडजॉइंट ए इंटू ए एक्स इक्वल होगा एडजॉइंट ए इंटू लैम्डा एक्स के, और क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिविटी होती है तो इसे लिखा जा सकता है एडजॉइंट ए इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एडजॉइंट ए इंटू एक्स। और a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल है डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एडजॉइंट ए इंटू एक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करें तो सेम मैट्रिक्स रहती है, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एडजॉइंट ए इंटू एक्स। अब क्योंकि लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है मैट्रिक्स ए की, और ए हमें गिवन है कि ए नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक रूट या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, ये हम पहले देख चुके हैं। तो इस लैम्डा से डिवाइड किया जा सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए बाय लैम्डा इंटू एक्स इक्वल होगा
एडजॉइंट ए इंटू एक्स के, और मैं लेफ्ट साइड को राइट पे और राइट को लेफ्ट पे लिख दें तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए इंटू एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए बाई लेमडा इंटू एक्स। और इसको जब आप रिलेट करेंगे ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स के साथ तो आप पाएंगे कि एडजॉइंट ए की जगह मैट्रिक्स ए है और लेमडा की जगह डिटर्मिनेंट ए बाई लेमडा है। तो फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट की डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए बाई लेमडा एक कैरेक्टरिस्टिक रूट हो जाएगा एडजॉइंट ए का। तो यही प्रूव करना था कि अगर लेमडा मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक रूट है तो डिटर्मिनेंट ए बाई लेमडा एडजॉइंट ए का कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा। तो यहाँ एक प्रॉब्लम है जो हमारे पुराने रिजल्ट्स पर बेस्ड है, काफी सिंपल है। इसमें कहा है कि अगर मैट्रिक्स ए रियल सिमेट्रिक भी हो और साथ में ऑर्थोगोनल भी हो, रियल सिमेट्रिक भी और ऑर्थोगोनल भी, तो फिर प्रूव करें उसकी सारी आइगन वैल्यूज +1 या -1 ही होंगी, इसके अलावा कुछ और नहीं होंगी। ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब रिकॉल करें पिछली क्लास के रिजल्ट में जब हमने ये पढ़ा था कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होती हैं। वहीं हमने ये भी पढ़ा था कि अगर मैट्रिक्स रियल सिमेट्रिक हो जाए तो वो भी हर्मिशियन ही होती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट भी रियल ही होते हैं। फिर हम ये गारंटी कर सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स ए रियल सिमेट्रिक है तो इसकी सारी आइगन वैल्यूज रियल होंगी। ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अब वो कह रहे हैं कि रियल सिमेट्रिक के साथ में मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल भी है, और ऑर्थोगोनल के केस में जब हमने ये पढ़ा था कि यूनिटरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज यूनिट मॉडुलस की होती हैं, उसी टाइम हमने ये पढ़ा था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज भी यूनिट मॉडुलस की होंगी। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं ए की सारी आइगन वैल्यूज यूनिट मॉडुलस की होंगी। तो हम ये कह सकते हैं अगर लेमडा ए की आइगन वैल्यू है तो फिर मॉड लेमडा 1 होगा और साथ में लेमडा रियल भी होगा। ऐसे रियल नंबर जिनका मॉडुलस 1 हो वो सिर्फ +1 या -1 ही हो सकते हैं। ये हमें बताना था। तो ये पुराने रिजल्ट का कॉम्बिनेशन ही था कि मैट्रिक्स अगर रियल सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल दोनों हो जाए तो उसकी आइगन वैल्यूज +1 या -1 ही हो सकती है, उसके अलावा कुछ और नहीं होंगी। और इसी तरह का दूसरी प्रॉब्लम है। इसमें कहा है कि ये प्रूव करें कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ईदर +1 और -। लेकिन यहाँ ये ध्यान दें सारे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ कह रहे हैं एक कैरेक्टरिस्टिक रूट हर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो ऑड ऑर्डर की होगी, या तो +1 होगा या -1 होगा। एक रूट हर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो ऑड ऑर्डर की होगी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक रूट या तो +1 होगा या -1। मान लेते हैं ए एक ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, फिलहाल सिर्फ ऑड ऑर्डर की मैं कह रहा हूँ। ये ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने के लिए हम
डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 करते हैं, या फिर हम ये कर दें कि डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए 0 हो जाए। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो एक पॉलिनोमियल बनता है डिग्री n का। तो यहाँ से अब ये कह सकते हैं कि ये एक इक्वेशन है ऑफ डिग्री n, और n जो कि मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो ये एक और डिग्री की एक इक्वेशन है। और आपने पढ़ा होगा कि कोई भी इक्वेशन जैसे ax³ bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 ऑड ऑर्डर की इक्वेशन का एक रियल रूट हमेशा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक रियल रूट तो हमेशा होगा ही होगा। इसका एक रियल रूट हमेशा होगा, ये हम कन्फर्म है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑड है तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक रूट रियल होगा। अब साथ में ये कंडीशन है कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल है तो हमें ये पता है कि फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स यूनिट मॉडुलस के भी होंगे, क्योंकि ए ऑर्थोगोनल है तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए यूनिट मॉडुलस के होंगे। यहाँ हम कह रहे हैं कि एक रूट एटलीस्ट रियल होगा और जितने भी रूट होंगे वो यूनिट मॉडुलस के होंगे। तो जो रियल रूट यहाँ से मिलेगा उसका मॉडुलस भी 1 होगा। अब लैम्डा एक रियल रूट है जिसका मॉडुलस 1 है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि लैम्डा या तो +1 होगा या -1 होगा। यही वो कहना चाह रहे हैं कि अगर मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की है और ऑर्थोगोनल है तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक रूट या तो +1 होगा या -1। इन प्रॉब्लम्स को मैंने डिटेल में नहीं लिखा, जस्ट एक्सप्लेन किया है। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि डिटेल मेथड हम PYQs के टाइम पर देखेंगे। और साथ ही जैसा मैं बताता हूँ कि जो ये नोट्स मैं लिख रहा हूँ इनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओम हायर मैथ्स पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।